इंग्लिश बताओ, हिंदी बताओ, कोई भी। फायर का मतलब बर्निंग होता है, जिसमें एक सब्सटेंस होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और हीट देता है। ये इंग्लिश है, हिंदी है। वेरी गुड। दोस्तों ध्यान से सुने, पहले तो अपने दोस्त के लिए जोर से ताली बजाकर उसका हौसला अफजाई करें। आज मेरे साथ साथ आप लोग भी जो है बोलेंगे। आज 3 चीजों के मिलने से जो बनता है उसे आग कहते हैं। अब 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज ज्वलनशील पदार्थ। क्या चीज हो गया? ज्वलनशील पदार्थ, जलने वाला। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई? गर्मी, हीट। और तीसरी चीज हो गई ऑक्सीजन, हवा। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं एक साथ में तो उससे निकलने वाली जो चीज है उसे हम क्या कहते हैं? जोर से बता सकते हैं? ठीक है। अब इसी को अगर हम अंग्रेजी में कहें, केमिकल रिएक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स, fuel, heat and oxygen. When these 3 elements combine, it create fire. समझ में आया? Understand? Now you can tell them. Good, very good. तो दोस्तों आपसे कोई भी अगर पूछेगा कि आग क्या है तो आपको यही बताना है कि 3 चीजों से मिलने वाली या होने वाली रासायनिक क्रिया से प्राप्त होने वाली जो चीज है उसे आग कहते हैं। पहली चीज ज्वलनशील पदार्थ, दूसरा गर्मी और तीसरा हवा। अब हमें यह पता चल गया आग क्या होता है। आग जो है, जैसे हमारे साथी ने कहा था कि आग जलाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आग की मात्रा कितनी ज्यादा है। अगर ज्वलनशील पदार्थ ज्यादा है वहां पर, ठीक है। अब आग भी कई तरीके की आग होती है। सॉलिड आग है, लिक्विड आग है, गैस की आग है। तो वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम फिलहाल आग के बारे में ही जानेंगे। जहां कहीं पर भी, चाहे वो सॉलिड यानी कि लकड़ी की आग हो, या फिर गैस, या फिर लिक्विड पेट्रोल, केरोसिन, इन सब की आग हो, जहां पर भी आग है वहां पे सिर्फ 3 ही चीज है। अब कैसे उसको समझिए। अगर लकड़ी में आग लगी है तो लकड़ी क्या है? ज्वलनशील है कि नहीं?